हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में आप जानेंगे कि रजिस्ट्री बैनामा या मान लीजिए कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसमें आप संशोधन यानी कि तितिम्मा आप कैसे कर सकते हैं। साथियों मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, मैं यहाँ पे कोर्ट के आदेश भी दिखाऊंगा जो यदि मान लीजिए आपको संशोधन करवाना है तो बहुत प्रभावी होंगे और आपकी डीड जो भी है उसमें संशोधन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको रजिस्ट्री का भी दिखाऊंगा, रजिस्ट्री मैनुअल भी दिखाऊंगा और इसका प्रारूप भी दिखाऊंगा। सभी कानून आपको इसमें बताएंगे यदि आपको संशोधन वगैरह करवाना है। ठीक है, ये कानून यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा विस्तार से आपको दिखाऊंगा। साथियों में एक चीज़ आपको बता दूं कि कई बार जो है आप जमीन रजिस्ट्री करवाते समय बैनामा यानी कि रजिस्ट्री यानी कि केवाला कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, उसमें आप मिस्टेक कर देते हैं। ये बैनामा ही नहीं, बैनामा हो सकता है, दान पत्र हो सकता है, वसीयत हो जा सकता है, कोई भी रजिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट आपका हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसमें संशोधन कैसे करवाना है वो आप जान लीजिए। एक चीज़ मैं और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि जमीन विवादित तो नहीं है, कोई भी मान लीजिए लोन वगैरह डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल बुक करा के एडवाइस ले सकते हैं। साथियों यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये है साथियों रजिस्ट्री अधिनियम 1908। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजन किया गया है वेरिएशन ऑफ अल्टरनेशन इन टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि पंजीकृत दस्तावेजों के निबंधन तथा शर्तों में परिवर्तन या बदलाव, यानी कि परिवर्तन या बदलाव का प्रोविजन किया गया है। यहाँ पे देखिए, पंजीकृत दस्तावेज से निबंधनों तथा शर्तों को केवल एक अन्य पंजीकृत दस्तावेज द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। किसमें ऑर्डर दिया? चंद्रकांत शंकराव मामले बनाम श्रीमती पारूबाई भैरव। ठीक है, ये आदेश दिया गया था, ये 2009 का है। JCLR यहाँ पे आप देख सकते हैं, JCR 619। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए बुक्स होती है, इनमें आपको मिल जाएगा 619 पेज नंबर पे। ठीक है, अब देखिए क्या है साथियों, अब मैं आपको और आदेश दिखाऊंगा कि प्रोविजन कहाँ किया गया है। देखिए ये तो क्लियर हो चुका है साथियों कि यदि आपकी रजिस्ट्री में, आपके बैनामा यानी कि केवाला में, वसीयत में, आपके दान पत्र में कोई चीज़ अगर मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हो गई तो आपको संशोधन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मिस्टेक हो गई तो बाद में बहुत बड़ा समस्या होगा आपको। ठीक है, जमीन भी कैंसिलेशन हो सकती है, म्यूटेशन नहीं होगा। ठीक है, भूमि अधिग्रहण हुआ तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है आपकी। तो भाई आप जो है बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे आप संशोधन तितिम्मा यानी कि रेक्टिफिकेशन आप करवा सकते हो। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं एक विस्तार से कोर्ट आदेश भी आपको दिखाऊंगा साथियों। यहां पे आप देख सकते हैं तितिम्मा के ऊपर ये आदेश साथियों। ठीक है, यहां पे क्या आदेश कह रहा है वो आप जान लीजिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि इन आदेशों की PDF विद डिस्क्रिप्शन के, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ है, विद डिस्क्रिप्शन के लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, तितिम्मा की प्रकृति विक्रय विलेख के तितिम्मा से मूल विलेख के साथ संपूर्ण विलेख माना जा सकता है। रजिस्ट्री मैनुअल के नियम 350, 51, 52। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था रजिस्ट्री अधिनियम 1908, ये है रजिस्ट्री मैनुअल। रजिस्ट्री मैनुअल में भी पैरा 350, 51, 52 का परिशीलन त्रुटियों को संशोधित करते समय पक्षकार नहीं बदले जा सकते। यानी कि साथियों ध्यान रहे कि जो आप रेक्टिफिकेशन करवा रहे हो वहां पे पक्षकार नहीं बदले जा सकते, पक्षकारों का होना वहां पे मैंडेटरी है। अभी मैं आपको इसका प्रारूप भी दिखाऊंगा। तितिम्मा को अपने आप में ना तो संपूर्ण विक्रय पत्र माना जा सकता है, यानी कि संपूर्ण विक्रय पत्र नहीं माना जाता है, और ना ही विक्रय पत्र दिनांक 19/2/1992 को पक्षकारों की सहमति से संशोधित किया गया है। अवर निगरानी न्यायालय में अपेक्षित आदेश विधि विरुद्ध अवखंडित अपर जिला अधिकारी को आदेश स्थापित निगरानी स्वीकार किया गया। साथियों ये स्पष्ट लिखा गया है कि आप रेक्टिफिकेशन तो करवा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन यानी कि तितिम्मा संशोधन के लिए एक निश्चित डेट है, कुछ शर्तें भी हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कहा गया है कि पक्षकारों को नहीं बदला जा सकता, कुछ लिमिट भी लगाई गई है, इसी के अनुसार आप रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। अब तितिम्मा के लिए प्रारूप कैसा रहेगा वहाँ पे वो भी आप जान लीजिए साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से तितिम्मा यानी कि रेक्टिफिकेशन के लिए प्रारूप रहेगा। ये जो प्रारूप है ये है साथियों वसीयत संशोधन के लिए, यानी कि वसीयत में कोई गलती हो गई थी उसके संशोधन के लिए। हालांकि तितिम्मा क्या होता है? तितिम्मा साथियों जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपने रजिस्ट्री कराई थी एक्स प्रॉपर्टी की। ठीक है, एक्स रजिस्ट्री कराई थी, X1। ठीक है, अब इसमें कोई नाम मिस्टेक हो गया,
तो इसमें संशोधन नहीं होगा, कैसे भी करके संशोधन नहीं होगा। इसके लिए आप एक और डीड बनाइए, वो होगी तितिम्मा विलेख। उसमें ये मेंशन करिए कि भाई फलानी दिनांक X1 प्रॉपर्टी में जो विक्रेता का नाम था वो गलत है, सही नाम ये है, और इसको भी आप रजिस्ट्री करवा दीजिए। अब ये जो है ये इस रजिस्ट्री का पार्ट माना जाएगा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो रजिस्ट्री आपकी इतनी बड़ी हो गई है, और जब भी ये रजिस्ट्री मानी जाएगी तो इन दोनों को ही रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा। अब ये जो है ये भी अधूरा है, ये भी अधूरा, तो दोनों को देखने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि एक्चुअल में इसमें क्या संशोधन हुआ क्या। तो दोनों ही मान्य होती है, एक भाग बन जाता है, जिस भाग में आप ये मेंशन कर देते हैं साथियों कि भाई अगर मान लीजिए ये कोई जो भी मान लीजिए गलती है, तो गलती ये नहीं ये है, गलती जो भी मान लीजिए पक्षकारों में है, जमीन के गाटा संख्या लेकर है, प्रॉपर्टी डिस्कशन लेकर है, कोई भी गलती हो सकती है, गलती कई प्रकार की होती है। तो ठीक है साथियों, इस प्रकार से जो है आप जो है समझ सकते हैं। अब यहाँ पे प्रारूप देख लीजिए, प्रारूप क्या है। यहाँ पे मैं के जो भी आपका नाम हो, पुत्र, निवासी, तहसील, जिला का हूँ, जो कि मैंने वसीयतनामा दिनांक, अब वसीयतनामा के जहाँ अगर मान लीजिए बेनामा रजिस्ट्री करवाई तो रजिस्ट्री दिनांक को तहरीर किया था, जिसकी रजिस्ट्री संख्या, आप रजिस्ट्री संख्या डाल दी, रजिस्ट्री संख्या, जिल्द संख्या, पृष्ठ संख्या पर दिनांक को की गई थी, परंतु उस वसीयत की जगह जो भी दान पत्र विलेख है कुछ आवश्यक शर्तें लिखने के लिए रह गई थी। वर्तमान तितिम्मा वसीयत दिनांक जो भी आपकी दिनांक हो वो, ठीक है, इच्छा पत्र का भाग समझा जाए, यानी कि बेनामा का भाग समझा जाए। मैं निम्नलिखित जो है वसीयत में निम्नलिखित जो है शर्तें यहाँ पे डालता हूँ, या वहाँ पे निम्नलिखित मैं कुछ संशोधन करता हूँ, ये सही है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे आप शर्तें डाल दें, जो भी मान लीजिए आपका गाटा संख्या गलत हो, जो भी आपका मान लीजिए नाम गलत हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए। फर्स्ट ये है कि मेरे नाती श्री, जो भी वो नाम पिता का नाम है वो एक देवता श्री, पुत्र देवती कुमारी का पुत्र है। ठीक है, यह है कि मेरे मृत्यु के उपरांत उपरोक्त तीनों में से 1-1 लाख रुपए दिया जावे, यानी कि तीनों को 1-1 लाख रुपए दिया जावे। यह है कि तीनों नाबालिग हैं, अतः इनके नाम फिक्स डिपॉजिट में उक्त धनराशि जमा की जावे तथा बालिग होने पर इन्हें दे दी जाए। तो साथियों इस प्रकार से जो भी मान लीजिए आप संशोधन कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिस वकील से आप करवा रहे हैं वो पूरी आप रेक्टिफिकेशन डीड जो है, तितिम्मा डीड जो है वो आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, ताकि अब इसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, और आप चेक भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, किसी अच्छे अधिवक्ता से आप चेक करवा सकते हैं कि भाई ये सही लिखी है कि नहीं, रजिस्ट्री एक्ट का पालन कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें आप अपने अनुसार शर्तें डलवा सकते हैं, जो भी मान लीजिए पक्षकारों के नाम गलत हैं, गाटा संख्या नाम गलत है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टाम्प से छेड़छाड़ हो रही है तो फिर तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, फिर वहाँ पे कंडीशन और ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टाम्प से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए साथियों। बाकी आप जो है तितिम्मा रेक्टिफिकेशन यहाँ पे करवा सकते हैं साथियों। ठीक है, और बाकी अगर मान लीजिए आपको ये चाहिए है या लीगल एडवाइस चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर